19 जनवरी 2010 के दिन एक न्यूज हर एक चैनल पर टेलीकास्ट हुई जिसमें यह बताया गया कि दुबई में हमास के मिलिट्री कमांडर महमूद अल मबूह की मौत हो चुकी है। इस न्यूज के बाहर आते ही किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण बताया गया ब्रेन हेमरेज, लेकिन क्योंकि महमूद अल मबूह फिलिस्तीन का एक जाना माना चेहरा था, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को और बारीकी से किया गया और आखिरी रिपोर्ट में पता चला कि महमूद अल मबूह का मर्डर हुआ है। अब ये दुबई पुलिस के मुंह पे एक चांटे के बराबर ही था। इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से करे जाने पर यह पता लगा कि ये सब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का किया हुआ है, क्योंकि महमूद अल मबूह ने साल 1989 में 2 इजरायली आर्मी ऑफिसर्स को किडनैप करके मार दिया था और इसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने 21 साल बाद अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारा। तो ये है इजराइल की मोसाद एजेंसी जो अपने दुश्मनों को पाताल से ढूंढ के भी मार सकती है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट कही जाने वाली मोसाद एजेंसी के बारे में। 13 दिसंबर 1949 के दिन ऑफिशियली मोसाद को बनाया गया था कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज्यादा सपोर्ट मिल सके। दरअसल मोसाद से पहले इजराइल ने अमन और शिनबेत नाम की 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज को बना दिया था, जिसमें अमन नाम की इस एजेंसी का काम है दूसरे देशों के मिलिट्री सीक्रेट्स को हासिल करना और शिनबेत का काम है इजराइल के अंदर की सेफ्टी का ध्यान रखना। और इन दोनों ही एजेंसी से हटके मोसाद का काम है आतंकवादियों को मारना। बीच में एक न्यूज भी बाहर आई थी जिसमें बताया गया था कि मोसाद के कई एजेंट्स अरब कंट्रीज में सीक्रेटली रह रहे हैं और वहाँ की हर एक मूवमेंट की खबर इजराइल तक पहुँचाते हैं। और इसी क्लेम को लेके एक इंसिडेंट भी काफी फेमस है एली कोहेन नाम के एक सीरियन बिजनेसमैन का। दरअसल एली कोहेन इजराइल का भेजा गया एक जासूस था जो कि सीरिया में एक बिजनेसमैन बन के रह रहा था। धीरे धीरे वो सीरिया के ताकतवर लोगों से दोस्ती करने लगा और साल 1961 में उसे सीरिया की आर्मी में एक टॉप की पोजीशन मिल गई। अब क्योंकि ये एक इजराइल का भेजा गया जासूस था, इसीलिए इसने साल 1961 से लेके 1965 तक वो सीरिया की हर एक खुफिया जानकारी को इजराइल को भेजता रहा और आखिर में जब सीरियन गवर्नमेंट को शक हुआ तो पब्लिकली 1965 में उसे फांसी दे दी गई। तो इस लेवल के जासूस बनाता है मोसाद। अब मोसाद के पास भी 2 यूनिट्स हैं। पहली मेटसेडा जिसका काम है सीक्रेट तरीके से मर्डर करना, छापा मारना और इजराइल के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हासिल करना। एली कोहेन जो सीरियन बिजनेसमैन बन के सीरिया में रह रहा था वो मेटसेडा का ही मेंबर था। वहीं पे मोसाद की दूसरी यूनिट का नाम है किडोन जिसका काम वैसे तो इतना सीक्रेट है कि आज तक किसी को नहीं पता कि ये लोग क्या करते हैं, बट क्लेम्स किए जाते हैं कि ये लोग दूसरे देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को मारते हैं। यहाँ तक कि कुछ न्यूज चैनल्स के मुताबिक जब कुछ आतंकियों ने जर्मनी में घुसकर इजराइल के 11 ओलंपिक प्लेयर्स को मार दिया था तो उसके बाद इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड बनाया, जिसमें हर उस इंसान को मारना था जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस इंसिडेंट में शामिल था, जिसको पूरा मोसाद की सीक्रेट यूनिट किडोन ने ही अपने मुकाम तक पहुंचाया था। अब मोसाद की ताकत और इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इन 2 सीक्रेट ऑपरेशन से लगा लोगे। पहला, साल 2006 में इजराइल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सीरिया नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। अब इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था, जिसके बाद इजराइल ने मोसाद को इसके बारे में बताया, जिसके बाद मोसाद के एजेंट्स ने बड़ी ही चालाकी से लंदन के होटल में रुके एक सीरिया के टॉप पोजीशन आर्मी ऑफिसर के लैपटॉप को हैक कर लिया। यहाँ लैपटॉप हैक हुआ और वहाँ ट्रोजन वायरस ने मोसाद के एजेंट्स को हर एक जानकारी दी, यहाँ तक कि ये भी बताया कि बॉम्ब बनने कहाँ वाला है। यहाँ मोसाद के हाथ इतनी इन्फॉर्मेशन लगी ही थी कि एक न्यूज भी बाहर आई जिसमें ईरान के उस समय के प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निजाद ने सीरिया को $1 बिलियन किसी खुफिया प्रोजेक्ट के लिए देने का वादा कर दिया। मतलब कि अब साफ हो चुका था कि ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया यूरेनियम देगा, ईरान फंडिंग देगा और सीरिया में ये बॉम्ब बनाया जाएगा। जिसके बाद तुरंत मोसाद ने सारी इन्फॉर्मेशन इजराइल के पीएम को बताई और 5 सितंबर 2007 की रात करीबन 11 बजे 10 इजरायली फाइटर जेट्स गए और सीरिया के अल काबीर नाम की जगह जहां ये बॉम्ब बनाया जा रहा था वहां धुआं करके आ गए। सीरिया उस समय बहुत परेशान हुआ। सीरिया ने यूएसए से भी मदद मांगी, लेकिन क्योंकि यूएसए और इजराइल एक साथ मिले हुए थे तो यूएसए चुप रहा और इस तरह से मोसाद की मदद से इस ऑपरेशन को किया गया। दूसरा ऑपरेशन काफी मजेदार है जिसका नाम है ऑपरेशन हसन सलामे। हसन सलामे अमीर खानदान में पैदा हुआ अरब कमांडर का बेटा था। इसने अपनी पढ़ाई जर्मनी से करी और आर्मी ट्रेनिंग मॉस्को से ली। असल में इजराइल की नजर इस पर इसीलिए भी थी क्योंकि हसन सलामे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और पैलेस्टीन की खुफिया एजेंसी PLO के बीच एक ब्रिज बनकर काम कर रहा था और पैलेस्टीन और अमेरिका के रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब साल 1972 में PLO के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 प्लेयर्स को जर्मनी में घुस के मार डाला और इजराइल को जब ये पता चला कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड तो हसन सलामे है तो इसे मारना अब जरूरी
जरूरी हो गया और हर बार की तरह इजराइल ने हसन का किलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मोसाद को दे दिया, लेकिन मोसाद के एजेंट्स से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि हसन मोरक्को में एक वेटर बन के रह रहा है, लेकिन जब मोसाद के एजेंट्स ने उस वेटर को मार डाला तो पता चला कि ये वेटर तो हसन है ही नहीं और मोसाद के एजेंट्स ने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से एक निर्दोष वेटर को मार डाला। लेकिन जैसे हर एक कहानी का द एंड होता है, उसी तरह मोसाद को इस बार कंफर्म हो गया कि हसन सलामे लेबनान के बैरूत में छुपा हुआ है, जिसके बाद मोसाद की एक फीमेल एजेंट ने हसन सलामे से दोस्ती कर लिया और क्योंकि लड़कियों का शौक तो था ही भाईजान को, इसीलिए दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसके बाद उस फीमेल एजेंट ने हसन सलामे का पूरा रूटीन नोट किया और मौके का फायदा उठा के मोसाद के एजेंट्स ने हसन के घर के बाहर एक एक्सप्लोसिव से भरी कार रख दी और हसन सलामे जैसे ही उसके पास आया कार को ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद फाइनली हसन की मौत हॉस्पिटल में हो गई। तो इस लेवल पे काम करती है मोसाद एजेंसी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके।